नमस्कार सभी को। तो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं रियल एनालिसिस के लेक्चर्स, जिसमें कि ये थर्ड लेक्चर है। पहले जो दो लेक्चर्स हुए हैं, दो लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक्स कवर किया है रियल एनालिसिस का। सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा है, जो इससे पहले लेक्चर हुआ है इसमें ये देखा है कि सेट के बारे में देखा है कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नल सेट के बारे में भी देखा था, सिंगलटन सेट। उसके बाद में हमने ये कंपेयर किया था कि नल सेट और सिंगलटन सेट में क्या डिफरेंस होता है। सबसेट देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इक्वलिटी, प्रॉपर एंड प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, कंपेरेबल सेट, ये सब कुछ देखा था हमने। अभी एक नेक्स्ट पार्ट है सेट्स के बारे में। ये है कि जो हमारा फैमिली ऑफ सेट्स है, ये टॉपिक्स है जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, CSIR नेट हो, गेट हो, सेट का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स हो। खासकर पावर सेट से क्वेश्चन बनते हैं आपके। पावर सेट में कुछ थोड़ा वेरिएशन करके देते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल से भी रिलेट करके देते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑपरेशन ऑन अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑल, ये भी बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो उसके बाद में हम ये सेपरेटली देखेंगे रिलेशन ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ सेट्स से, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सेट्स, हमने जैसे सेट की डेफिनेशन देखी, सेट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये। तो इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे A B C D E एंड सो ऑन। इनको जो अंदर वाली ये है, इनको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। अभी ये एलिमेंट्स क्या है? एक कुछ भी, सपोज आपके पास में कोई सेट है, सेट ऑफ वोवेल्स बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकल अप टू दी 5 फर्स्ट अल्फाबेटिकल। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे सारे, जो स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है। अगर इस सेट के अंदर इस ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी क्या है? अपने आप में एक सेट है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से ये सेट है हर एक एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फैमिली ऑफ सेट्स हो जाएगा। यहाँ पर पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर आल्सो सेट, अ सेट हुज एलिमेंट्स, जो भी सेट के एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? खुद अपने आप में भी एक सेट होना चाहिए। इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ सेट और अ सेट ऑफ अ सेट्स। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए क्या है। यहाँ पर एक सेट है, ये फैमिली ऑफ अ सेट का एग्जांपल है। ये एक कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक एक सेट है। इसमें जो सिंगलटन सेट है, ये यहाँ पर एक वन दिया है इस तरीके से। तो ये क्या है? एक अपने आप में एक क्या है? सेट है। 2 3 अगर देखा जाए तो ये क्या है? सेट है। 4 5 6 है, ये भी क्या है? सेट है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स है वो भी क्या है? अपने आप में एक सेट है, ठीक है। तो इस तरीके के कोई भी सेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ अ सेट बोलेंगे। जब इसमें खुद में एक सेट S1 है, S2 है, S3 है, इस तरीके से। एक और देख लेंगे। यहाँ पर जो हमने देखा था कि सेट की जो डेफिनेशन के हिसाब से सेट की जो का नोटेशन है वो किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। एक एग्जांपल नीचे वाला देखेंगे। यहाँ पर क्या है? ये कंप्लीटली एक सेट है। सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए? वो खुद भी सेट होना चाहिए, तब हम इसको फैमिली ऑफ सेट बोलेंगे। अगर ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो कोई भी जो एलिमेंट है वो सेट नहीं है, जैसे 4 है वो सेट नहीं है। यहाँ पे 4 जो है वो सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 एक सिंगल एलिमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 4 क्या है? एक सेट नहीं है। सेट की डेफिनेशन को ये 4 सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट अ सेट। ये अगर सेट नहीं है तो ये जो कंप्लीटली सेट हमारे पास जो बन रहा है, उसके अंदर क्या बोला था? जो फैमिली ऑफ सेट होने के लिए हर एक एलिमेंट को सेट होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है वो क्या है? सेट है। ये भी सेट है और ये भी सेट है। और ये फोर्थ है वो सेट नहीं है, इज नॉट अ फैमिली। तो ये जो इस तरीके का जो सेट बनाएंगे हम, वो फैमिली ऑफ सेट नहीं होगा, बिकॉज वन ऑफ इट्स एलिमेंट नेमली 4 इज नॉट अ सेट। यहाँ पे लिखा भी है, ये सेट नहीं होगा, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है? मैंने एक सेट इस तरीके से बनाया, S1 बना लिया। S1 क्या है? आपका सेट ऑफ इवन नंबर है, 2 4 6 एंड सो ऑन। S2 क्या है? आपका सेट ऑफ ऑड नंबर से, 1 2 1 3 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इन दोनों को किसी इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सेट बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे, 2 4 6, ये S1 यहाँ पर अपने आप में एक सेट है, S2 भी अपने आप में एक सेट है। तो ये जो कंप्लीटली जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो कैसे अपने आप में एक सेट है। तो ये जो कंप्लीटली ये सेट है उसको क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सेट्स बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो गया। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये इसमें कितने एलिमेंट्स है, आप बताइए। ये जो फैमिली ऑफ अ सेट है, ये जो एफ है फैमिली ऑफ अ सेट, इसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ दो एलिमेंट है, एक ये है, एक सेट ये है और एक ये सेट है। ठीक, तो ये अपने आप में सेट है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये अपने आप में एक सेट है, S2 दो एलिमेंट हो गए। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर सेट जो हम देखते हैं कि पावर सेट में हमने देखा था कि क्या होता है। तो पावर सेट और सेट ऑफ अ सेट, फैमिली ऑफ अ सेट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट अभी हम देखेंगे इसके बाद में पावर सेट देखेंगे। पावर सेट क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली ऑफ अ सेट। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम पावर सेट। अभी पावर सेट देखेंगे क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यहाँ पर क्या बोला है, कोई पावर सेट ऑफ ए, इस ये तो हम क्या है, पावर सेट ऑफ ए का नोटेशन है। इसके अंदर कैसे आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे आएंगे, सबसेट्स ऑफ ए। जो सबसेट है तो क्या हो जाएगा, सेट भी होगा वो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ए बोल दिया जाए, मेरे पास में ए क्या है, 1 2 3 है, या तो सिर्फ 1 और 2 ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे आपके पास में। एक तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और एक 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी बोला था। ठीक, तो इसका जो पावर सेट आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, वो क्या है, सेट है। 5 इज ऑल्सो अ सेट। 5 इज, एक ये फर्स्ट एलिमेंट है 5 है, और 5 क्या है, सेट है या नहीं है ये देखेंगे। 5 क्या है, सेट है। क्यों, क्योंकि 5 इज द एम्प्टी सेट, 5 एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक, 1 सिंगलटन 1, ये भी सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है। तो हर एक एलिमेंट जो इसका है वो क्या है, सेट है। तो ये पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, फैमिली ऑफ अ सेट हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली ऑफ अ सेट होता है आपका। उसमें किस क्या एलिमेंट आते हैं, उसमें एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे उसमें, वो एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए के सबसेट से हैं, वो एलिमेंट पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे अगर ए मेरे पास सिंगलटन है तो पावर सेट क्या हो जाएगा आपका, पावर सेट वो हो जाएगा जो कि ए के सारे सबसेट हो जाएंगे। तो ए के सबसेट क्या हो जाएंगे आपका, ये है, ए का सबसेट ए है, और ए का सबसेट क्या है, 5। दो सबसेट है, दो सबसेट का कलेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। ठीक है, अब बी में दो एलिमेंट है, तो इससे बनने वाले जितने भी सबसेट्स है वो कैसे हो जाएंगे, ये जो बताया आपको सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर बी लिख दो या तो आप 2 5 लिख दो, सेम बात है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर पावर सेट ऑफ ए में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे सबसेट्स। अगर कोई भी सबसेट छूट रहा है तो वो पावर सेट नहीं होगा। आपने बोल दिया कि 2 और 5 रखा, ये लास्ट वाला नहीं रखा, तो ये पावर सेट नहीं होगा। आपने कोई एक भी हटा दिया, अवॉइड कर दिया, तो पावर सेट नहीं होगा। तो पावर सेट क्या होता है, सारे के सारे, यहाँ पर इसीलिए बोला है ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट के इसके करस्पॉन्डिंग जो है, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, एक सिंगलटन ए हो जाएगा, सिंगलटन बी हो जाएगा, सिंगलटन सी हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए, और ए बी सी हो जाएगा, और 5 रहेगा ही रहेगा। अब ये देखो ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या सेट है क्या, यस ये सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ठीक है, इस तरीके से तो ये पावर सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप बोलो कि ए जो है एक और ऐसा रख दो, सिर्फ इस तरीके से रख दो, तो ये तो क्या पावर सेट नहीं होगा, क्योंकि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस। ए क्या है आपका, एस का सबसेट नहीं है। ये ट्रू नहीं है आपका, ए सबसेट नहीं, बल्कि ए जो है वो आपका एलिमेंट है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ऑप्शन ऐसे ही आ सकता है आपको, ए बिलोंग्स टू और सबसेट से मिलाकर ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एस है, बल्कि ए इस सबसेट एस नहीं है, इस तरीके से नहीं है, ए सबसेट एस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है आपको, पावर सेट ऑफ ए में क्या हो सकता है, ये हर एक
सबसेट्स आएंगे। किसके सबसेट आएंगे? जिस सेट के का भी पावर सेट निकाल रहे हो उसके क्या आएंगे? सबसेट्स आएंगे, एलिमेंट नहीं आएंगे उसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे पावर सेट ऑफ ए। अभी यहाँ पर एक और चीज नोटिस करेंगे कि पावर सेट ऑफ ए तो दिया है, अब इसमें एलिमेंट कितने किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ए में कितने एलिमेंट थे। ए में हमारे पास में एक एलिमेंट था। ए में एलिमेंट था, एक एलिमेंट था, तो पावर सेट ऑफ ए में कितना है? दो एलिमेंट। बी में कितने हैं? दो एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ बी में कितने हैं? चार एलिमेंट। यहाँ पर एस में कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ एफ में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ एस लिखा है मतलब वही है कि ए बी सी है, या तो आप एस लिख लो या तो ए बी सी लिख लो। तो ये याद रखना हमेशा, पावर सेट ऑफ ए में जितने भी सबसेट है, तो जितने भी सबसेट में वो खुद सेट भी आ जाएगा, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ये, और फाइव भी आ जाएगा। तो इसको नहीं भूलना है, फाइव को नहीं भूलना है आपको। फाइव भी आ जाएगा, फाइव भी आ जाएगा, और कंप्लीटली सेट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कार्डिनलिटी की बात बोली जाए कि पावर सेट ऑफ ए में कितनी की कार्डिनलिटी कितनी होती है, तो यहाँ पे कितनी है? हमें ये दिख रहा है कि टू की पावर कितनी थी? वन थी। यहाँ पर कितने दो एलिमेंट लेंगे तो टू की पावर टू है। यहाँ पे तीन एलिमेंट लिया तो टू की पावर थ्री है। तो अगर सेट में एन एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी हो जाएगी टू टू द पावर एन। टू टू द पावर एन हो जाएगी पावर सेट की कार्डिनलिटी। ठीक है, अभी हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उससे पहले जो हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे थे वो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनलिटी के लिए कैसा सिंबल होगा? ऐसा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होती है? टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, इस तरीके से होती है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है उसको टू की पावर पे रख देंगे तो आपकी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे आपके। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को के बारे में थोड़ा लिख लेंगे डेफिनेशन इसकी, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ ए इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। तो क्या होना चाहिए आपके पास में? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट बोलने के लिए। आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या है। मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा, ये जो ए के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर आना चाहिए, सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का यू का। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो कॉम्प्लीमेंट है इज डिफाइंड एज, यू माइनस ए, यू माइनस ए, एंड डिनोटेड एज ए कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे देख करेंगे, और कैसे रीड करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे पहले ये क्या है। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आपके पास में कोई यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। पहली चीज तो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। और इसके बाद में अगर कोई ए आपका क्या है, ए जो है वो आपका सबसेट है किसका? यू का। ए क्या है आपका? सबसेट है यू का। तो यू माइनस ए पोर्शन कितना हो जाएगा आपका? यू माइनस ए पोर्शन हो जाएगा आपका ए के बाहर वाला, ये वाला पोर्शन, ए के बाहर वाला। ज्योमेट्रिकली तो ये हो गया। ज्योमेट्रिकली ये होगा कि यू में से आपने क्या कर दिया है, यहाँ से हटा दिया आपका ए, हटा दिया यू में से, क्या कर दिया आपने? ए डिलीट कर दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक, अगर मेरे पास में यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इस तरीके से अगर यूनिवर्सल सेट में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ठीक, और अगर आपके पास में इस तरीके से है कि ए क्या है? ए इज सेट ऑफ इवन नंबर, ए क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। तो u माइनस ए, या तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका? सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड रियल नंबर, ऑड रियल हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेट क्या था आपका? रियल नंबर था, उसमें से क्या कर दिया आपने? इवन डिलीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑड बच जाएगा। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो जाएगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखे, ज्योमेट्रिकली भी देखा, और क्या देखा कि मैथमेटिकली भी कैसे हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, अभी ये बेसिक हम इसीलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि बीच में कोई डाउट ना हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दो, अगर कोई सेट है,
इफ वी हैव टू सेट्स, तो यहाँ पर ए और बी है, तो इनके बीच में ऑपरेशन कैसे होंगे, कैसे दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, कैसे दोनों ऐड होंगे, कैसे दोनों का प्रोडक्ट होगा और कैसे दोनों डिवाइड होंगे, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंड और का भी मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर ए एंड बी बोला है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है, आपका दोनों में होना चाहिए आपका, ठीक, दोनों में जो चीज होगी वही होगा आपका, अगर यहाँ पर है तो। ए और बी का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये ऐसे इंटरसेक्शन से भी हो जाता है आपका, ठीक। पहले तो एंड समझेंगे क्या होता है। ए एंड बी अगर बोला है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऐसा एक्स जो कि ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तो वही एक्स आएगा आपका, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर एंड का मतलब समझेंगे आप क्या है एंड का। ए एंड हम बोल सकते हैं कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, ये अगर वर्ड में लिखा तो इसको मैथमेटिकल कैसे समझेंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स आपका क्या होना चाहिए, ए में भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, बी में भी। इसका मतलब अगर ज्योमेट्रिकली समझे तो ये ए है, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बी में ऐसा आ रहा है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो यहाँ से ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स हो जाएगा वो ए एंड बी में आ जाएगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ए एंड बी ऐसा दूर दूर है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इस केस में ये एक्स ऐसे नहीं होगा, एंड जो है आपका इंटरसेक्शन जो है 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझिए ए एंड बी का सीधा सीधा मतलब है मैथमेटिकली, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। ए एंड बी का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी लिखो, या तो फिर आप लिखो ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से। तो अगर आपका इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट हो जाएगा, ये सारा आ रहा है तो सारा हो जाएगा आपका। अगर दोनों दूर दूर है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एंड के बारे में हो गया। अभी हम देखेंगे कि और क्या हो, अभी देखेंगे और क्या होता है जब लिखा है ए और बी का मतलब क्या है, ए और बी का मतलब क्या है। या तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में से होना, या तो इसमें से होना चाहिए या तो इसमें से होना चाहिए, ठीक, या तो दोनों में से भी हो सकता है आपका। तो एक्स अगर किसी एक में आ गया, मान लीजिए ऐसा है, ये ए है, ये बी है, यहाँ मेरा एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और b का मतलब क्या है, या तो a और b दोनों से होना चाहिए, दोनों में से किसी एक से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन से बिलोंग करेगा। अगर x बिलोंग कर रहा है यूनियन से, a यूनियन b से, या तो x a में होगा या तो b में होगा या तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। अगर इस तरीके से बोला x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो x यहाँ पर होगा आपका, ए में हो जाएगा, या तो किस में हो जाएगा, ए में नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा आपका, आपका एक्स हो जाएगा बी में, यहाँ पे हो सकता है एक्स, या तो यहाँ भी नहीं हुआ तो कहाँ हो जाएगा, या तो यहाँ हो जाएगा एक्स, कहीं भी हो सकता है। तो आप ये तीन पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आया, ये ए है ये बी है, तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, अगर एक्स बोला ए यूनियन बी में बोला है, तो या तो एक्स यहाँ पे होगा या तो फिर एक्स यहाँ पे होगा, दोनों में से कहीं पे एक होगा। इस केस में तो दोनों में नहीं हो सकता, या तो यहाँ होगा एक्स, यहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ होगा एक्स, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कहीं भी। जब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तब भी यूनियन तो आ जाएगा आपका, एक्स कहीं से भी हो तो आप बोल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए है आपका क्या है, 0 1 2 3 है, और बी क्या है आपका, बी है आपका 3 4, या तो आप बोल सकते हैं सीधा 4 5 6 7 है। तो जो 3 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में करेगा, क्यों, क्योंकि 3 या तो ए में है या तो बी में है। तो जब दोनों का यूनियन करेंगे, तो यहाँ मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दोनों का यूनियन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7, तो ये ए यूनियन भी तो इतना आ गया, तो उसमें बिलोंग कर रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ से एंड और के बारे में समझ में हमें आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दोनों का एडिशन कैसे होगा और सब्ट्रैक्शन कैसे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा हमारा। दो सेट है, ये भी क्या है, सेट है, और ये भी क्या है, सेट है, किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी। एक पॉसिबिलिटी क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सॉरी बी
जो है वो सबसेट है किसका, ए का। बी क्या है, छोटा है ए से, इस तरीके से ए ये है और बी क्या है आपका ये है। तो ए माइनस बी, ए में से क्या करना है, बी करना है माइनस आपको। तो क्या करेंगे, बी के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, बी के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो ये जो बी के बाद अलावा जो एलिमेंट बचा है वो ए माइनस बी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको क्या करना है यहाँ से, ए और बी जो सबसेट नहीं है, कुछ अलग है, तब कैसे होगा, तब ए माइनस बी कैसे होगा, तब ए माइनस बी कुछ हो सकता है क्या यहाँ पर, तब ए माइनस बी क्या होगा आपका, डिफाइन नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए के पास में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो देख ली कि दोनों अगर इंटरसेक्शन, एक सबसेट है दूसरे का। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये हो जाएगी कि अगर कोई सेपरेट है तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तब तो ए माइनस बी कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक, ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए में से आपको बेसिकली क्या करना है, बी के डिलीट करना है, तो कुछ भी नहीं आएगा, ए ही आ जाएगा कंप्लीटली। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सबसेट नहीं होके इस तरीके से आपका ये ए है और बी क्या है आपका कुछ पार्ट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या करना है, ए में से जो भी बी का जो पार्ट है ना उसको डिलीट कर देना है। यहाँ से आपको ये वाला पोर्शन डिलीट कर देना है, ये वाला पोर्शन। तो जितना भी पोर्शन होगा ये वाला, ये हो जाएगा ए माइनस। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले का किस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट वाले का तो ठीक है आप बना लेंगे, बी जितने भी एलिमेंट हटा देंगे, यहाँ से आप बी को हटाने का प्रयास करेंगे लेकिन हटेगा नहीं। थर्ड वाला केस देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा, कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल है। बी ले लिया मैंने 2 4 7, ये ले लिया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए और बी अलग अलग है। ए जो है, बी जो है वो ए का सबसेट भी नहीं है। ठीक, लेकिन इंटरसेक्शन में कुछ है। इंटरसेक्शन में क्या है हमारे पास में, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। ठीक, तो इस तरीके का केस बन रहा है ये वाला। इसमें क्या है, सबसेट भी नहीं है, बी क्या है, सबसेट भी नहीं है ए का, और बी और ए क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 भी नहीं है, मतलब अलग अलग भी नहीं है। लेकिन ये वाला है केस, तो इसमें ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो जो ए के अंदर है बी के एलिमेंट उसको हम हटा देंगे। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर, बी के ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, उसको हटा देना है, वही ए माइनस बी हो जाएगा। 1 3 5 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, 7 यहाँ पर नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें क्या देखना है, सिर्फ ए के पास में बी के जो एलिमेंट है वो हटाना है, तो ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप किसी तरीके के वेक्टर्स देखते हैं, या तो लीनियर अलजेब्रा में देखते हैं, या इस तरीके के कुछ भी कहीं भी टर्म्स आ सकती है, कहीं भी ये ऐसा टूल यूज़ हो सकता है आपका। ठीक है, इसीलिए हम बेसिक से देख रहे हैं सारा, क्योंकि बाद में डाउट नहीं होना है आपको। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से आप दो सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो सेट का प्रोडक्ट करने के लिए, ये मान लीजिए आपके पास में कोई सेट है, ये आपके पास में इस तरीके से एलिमेंट है, क्या है, ए है, क्या है, 1 2 3 है। बी क्या है आपका, मान लीजिए ए बी सी है। बी क्या है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी है। इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, उसमें भी हो सकता है इसमें 2 ही एलिमेंट हो, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इक्वल हो। तो ए क्रॉस बी में कैसे आ जाएगा, ए क्रॉस बी में जो आपका ए क्रॉस बी होता है वो कुछ भी नहीं होता है, वो सारे के सारे ऐसे एलिमेंट जो कि इस तरीके से हो, ऑर्डर पेयर में हो, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, सेकंड यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे किसका होगा, सेकंड सेट का होगा। ये इस तरीके से हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ए क्रॉस बी में वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने ले लिया 1, फिर 1 को आपने कर दिया ए के साथ कंबाइन, 1 को कर दिया आपने किसके साथ कंबाइन, बी के साथ में। फिर 2 ले लिया, उसको कर दिया ए के साथ कंबाइन, 2 ले लिया बी के साथ। ये जो 1 है ये ए का एलिमेंट है, ये 1 भी ए का एलिमेंट, 2 एंड 2 किसका एलिमेंट है, 1 का। फिर आपने क्या किया, 3 ए कॉमा 3 बी लिया, इस तरीके से। तो ए क्रॉस बी में आपके ये एलिमेंट्स आ गए आपके। 1 का 1 आपने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे रखा,
और बाकी उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे क्या रखे, बी के दोनों एलिमेंट। फिर ऐसे ही 2 रखा, फिर दोनों एलिमेंट, फिर 3, फिर दोनों। यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी में वो सारे एक्स वाई आ जाएंगे, क्योंकि ए से बिलोंग कर रहा है एक्स और बी से बिलोंग कर रहा है वाई। ठीक, तो इस तरीके से प्रोडक्ट में आ जाएंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी का। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझ सकते हैं एक्स वाई। यहाँ पर इस तरीके से आपका ये है, यहाँ पर आपका क्या है, 1 2 3, 1 2 3 है। और वाई बी में भी कोई एलिमेंट है, बी में आपका ए और बी है, कोई किसी को हम छोटा बोल देते हैं ए को और बी को बड़ा बोल देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ क्रॉस कर सकता है आपका, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो लाइन कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ क्रॉस करेगी वो सारे के सारे आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो कितने पॉइंट्स हैं, ये 3 यहाँ से हो गए, 1 फर्स्ट 1 बी, फिर क्या हो जाएगा, 1 ए हो जाएगा आपका ये वाला ऊपर नीचे, फिर 2 बी 2 ए, या तो 2 ए 2 बी भी बोल सकते हैं, 2 बी 2 ए, फिर 3 हो जाएगा आपका 3 ए 3 बी, और 3 बी 3 बी 3 ए, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है। अगर कार्डिनलिटी की बात करें तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी थी, 3 थी। कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी थी, 2 थी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे भी होता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाइड का सिंबल है बी। जितनी भी कार्डिनलिटी ए की होगी और कार्डिनलिटी बी की होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कार्डिनलिटी निकल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे आपके। ठीक, तो इसी तरीके से आप 3 एलिमेंट को भी कर सकते हैं, 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी कर सकते हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपको क्या करना है, अगर ए में जो यहाँ पे 3 टाइप के आ जाएंगे एलिमेंट, एक्स वाई जेड, जहां पर एक्स क्या है आपका, एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, और जेड बिलोंग करेगा आपका कहाँ से, सी से। ठीक, ए बी सी, तो ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की पॉसिबिलिटी की एक्स को एक को होल्ड कर दिया, फिर इसको वेरिएशन किया और इसको वेरिएशन किया, या तो इसको होल्ड, या तो फर्स्ट 2 होल्ड कर दिया आपने एक्स वाई, और जेड की पोजीशन पे जो जो है सी के एलिमेंट को फिल कर दिया, तो सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। फिर क्या किया आपने, एक्स और वाई को, एक्स वाई को आपने क्या कर दिया, वेरी कर दिया, और यहाँ पे जेड को फिक्स कर दिया, जेड के एलिमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। कोई एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में ए क्या है, 1 2 है, बी कितना है आपका, बी है आपका ए बी, यहाँ पर अलग अलग ले रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ आ जाए आपको। सी क्या है आपका, मान लीजिए पी और क्यू है, इस तरीके से। तो ये तो बहुत हो जाएंगे, 2 2 4 4 2 8 हो जाएंगे आप यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में आपका हो जाएगा, पहले 1 रख दिया, फिर यहाँ पर ए को भी फिक्स कर दिया, और यहाँ पे पी हो गया, फिर 1 ए और फिर क्यू हो गया, ये सारे 1 ए के करस्पॉन्डिंग हो गए। फिर ऐसा ले लिया, 1 बी ले लिया, पी ले लिया, 1 बी ले लिया, फिर क्या ले लिया, क्यू ले लिया। तो 1 ए 1 बी हो गया। आप क्या करेंगे, 2 ए और 2 बी लेंगे इस तरीके से, तो 2 ए पी हो गया, 2 ए क्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर 2 ए तो हो गया, अब 2 बी की बारी, 2 बी पी और 2 बी क्यू हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरीके से हो जाएंगे आपके। कुछ बच रहा है यहाँ पे, नहीं बच रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए, सारे के सारे कवर। ये फर्स्ट पोजीशन पे देखिए सारे ए आ गए आपके, 1 तो आ गया। सेकंड पोजीशन पे भी सारे बी के आगे ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। थर्ड पोजीशन पे पी क्यू आ गया, पी क्यू आ गया, पी क्यू और पी क्यू आ गया। यहाँ से हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी और कार्डिनलिटी ऑफ सी। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल फॉर्मूला, ऐसे होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो कार्डिनलिटी ये फॉर्मूला आप निकाल यूज कर लेना इसके लिए, कार्डिनलिटी के लिए। ऐसे एन क्रॉस एन के लिए भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था यहाँ पर, हम ये देखें, ये वाला जो ए डिवाइडेड बाय बी, ये क्वोशेंट
सेट की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तब वहाँ पे समझेंगे इसको क्या होता है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए अभी तो आपको लग रहा था कि इजी है, उसी बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पर क्वेश्चन है आपके पास में। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कि क्वेश्चन क्या बोलता है, समझिए इसमें क्या है। और इसके बारे में बोला है कि ये सेट कौन सा किसका, ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, सबसेट को रिलेट किया है यहाँ पर इसने। ठीक है, तो यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू क्या है, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर है। ठीक, आर टू में से है। अब यहाँ पर अल्फा -1 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड बीटा -5 इज लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में वो सारे R2 के वो सारे अल्फा आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अभी हम देख लेंगे, ये R2 है आपका, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, अल्फा और बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जबकि ये थोड़ा एक हिंट दिए कि अल्फा कहाँ है और बीटा कहाँ है। यहाँ पर देखेंगे अल्फा -1 किस से छोटा है, 4 से छोटा है। तो इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, अभी हमें अल्फा के बारे में निकाल पता लगाना है कि अल्फा किसके बीच में है। अभी यहाँ पर अल्फा -1 के बारे में पता है, तो हमें अगर इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, +1 ऐड कर दिया सभी जगह, तो 1 - 4 हो जाएगा अल्फा, और ये 4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 हो जाएगा अल्फा, और ये कितना है 5। तो अल्फा हमने देखा -3 से 5 के बीच में, -3 और ये कितना है 5 है। तो अल्फा आपका यहाँ से यहाँ के बीच में हो जाएगा। और बीटा, बीटा कहाँ से आएगा आपका, बीटा आर क्रॉस आर बोल रहा है, तो एक आर से ये हो जाएगा, दूसरे आर से ये हो जाएगा। तो ये R2 अगर बोला जाए तो ये एक आर है और एक ये आर है। तो बीटा इस लाइन पे रहेगा, वो कहाँ आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -3 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, अब बीटा को के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा के लिए जब बीटा के लिए सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, बीटा -5, ये कितना हो जाएगा 6 और -6 के बीच में होता है ये, जब इसको ओपन कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 5 हटाना है प्लस, तो क्या करेंगे, +5 कर देंगे तीनों में, 5 + 6, ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 + 6, यहाँ पे -6 था, -6 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 - 6 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, 5 - 6 हो जाएगा। 5 - 6 कितना होता है, -1 हो जाएगा, और ये बीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 + 6 इज 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमने बीटा देखा कि बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, आपका बीटा करेगा यहाँ से, ये सारा -1 से 1। जब ये अल्फा, अल्फा की रेंज आपकी ये है, और अल्फा की रेंज क्या है आपकी, ये है, ये वाला, और बीटा की रेंज, बीटा क्या है ये। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट इन ये बॉक्स के अंदर आएंगे, आपके ये रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे सारे के सारे बॉक्स। अब यहाँ पर बी देखेंगे, बी क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, और बी क्या है आपका, बी क्या बनेगा आपका, बी यहाँ पर अभी दिख रहा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये इलिप्स टाइप का दिख रहा है, ये इलिप्स टाइप का दिख रहा है मुझे। ठीक, इलिप्स टाइप का दिख रहा है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 को इधर ला लेंगे हम, 144 को इधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 144 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 144। ठीक, बीटा -6 होल स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये हमें इलिप्स दिख रहा है, इलिप्स में जो भी, अब ये देखना है कि इसका सेंटर कहाँ है, रेडियस क्या है, और ये कितना जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सेंटर देखेंगे तो कितना है, 2 और 6 है, 2,6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो सेंटर है वो 2,6 है। 2,6 को पहले तो लोकेट कर देंगे हम, ये कितना हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा ये, 2,6 एक्स एक्सिस पे 2, तो ये यहाँ हो जाएगा, और 6 इधर कहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 2,6। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसको देखेंगे कि जो एलिप्स है वो किस तरीके से होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और बीटा माइनस के होल स्क्वायर, इस तरीके से है। और ये डिवाइडेड बाय ए और डिवाइडेड बाय बी होता है। और ये अगर इस तरीके से है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके की शेप हो जाएगी, जहाँ पर एच कॉमा के क्या है आपका सेंटर हो जाएगा। और ए और बी क्या है, ये जो लेंथ है आपकी वो डिसाइड करेगा ए और बी के द्वारा। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 144 डिवाइडेड बाई 16, और ये 144 डिवाइडेड बाई 9।
ठीक है। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये कुछ भी करेंगे ये इसके अंदर आ जाएगा आपका, इस रेडियस के बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो इलिप्स हो जाएगा आपका, आपने एक बार ड्रॉ भी करके देख लेना, इसके अंदर आ जाएगा आपका। जब आप बी को ड्रॉ करेंगे तो ये है आपका बी, ये सेंटर 2,6 के साथ है, और ये आपका बड़ा वाला पोर्शन है ए। तो यहाँ पर बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये वाला ट्रू हो जाएगा। ये वाला ट्रू नहीं होगा क्योंकि ए क्या है, सुपरसेट है। ये बोल रहा है कि इसके अंदर कंटेंट नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, -4 से 4 और माइनस ये इतना। तो जब आप सबसेट के साथ में यूनियन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी इज नथिंग बट ए ओनली, क्योंकि बी इज द सबसेट। तो ये तो गलत है आपका, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, -4 से 4 बोल रहा है। तो ये वाला गलत है रेंज, और ये भी गलत है। इसकी जगह -3 और यहाँ पे 5 होना चाहिए। ये वाली रेंज तो सही है आपकी। ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया कि टू सेट्स का क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ अ सेट। रिलेशन ऑफ अ सेट्स, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए पढ़ा है क्योंकि हम रिलेशन ऑफ अ सेट अच्छे से देख लें क्या हो जाएगा। तो अभी हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या हो जाएगा। ये कोई भी सेट है, अगर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। इफ इफ ए एंड if A and B are two sets, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, दो सेट होना ही चाहिए हमारे पास में। ठीक है। देन देन a relation R, a relation जिसको हम डिनोट करते किससे, R से डिनोट करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम A to B, A to B is a subset, is a subset is a subset of is a subset of the Cartesian product, the Cartesian product A क्रॉस B, A क्रॉस B। ठीक है। तो ये जो A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट हमारे पास में निकले इस तरीके से, इनका जो सबसेट है वो ही आपका रिलेशन है। मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो एलिमेंट का कलेक्शन आप ले लेंगे A क्रॉस B में से, वो क्या है, रिलेशन है। ये रिलेशन आपको डिफाइन इसमें डिफाइन करेंगे कि क्या रिलेशन है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन, जो जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन होगा। और वो लेकिन किसके बीच में से लाएंगे, वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको हम इस तरीके से अरेंज कर दे जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन में आ जाएगा, R1 में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि क्या रिलेशन बोला है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी बोल सकता है। तो रिलेशन में क्या आएगा, पहले तो ये समझेंगे कि रिलेशन में क्या आएगा। आर क्या है आपका, आर क्या है, रिलेशन आर है वो क्या है आपका, एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स कहाँ से है, ए से है, वाई कहाँ से है, बी से है, और एक्स रिलेटेड टू वाई है, ये भी एक एक्स्ट्रा है। अगर ये हटा दिया जाए तो ये तो वही बन गया, सारे के सारे इसके यहाँ पर जो आएंगे एक्स वाई वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट। लेकिन अगर यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर दिया आपने तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एक दूसरे से उस हिसाब से रिलेटेड है वही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपका ए ये है, कोई भी सेट है, ए क्या है आपका, कोई भी सेट है, ए आपके पास में कोई भी सेट है, इस तरीके से आपका है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। बी आपका क्या है, बी आपके पास में है कि इस तरीके से 1 2 4 है। तो यहाँ पे बोल दिया कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एलिमेंट्स ऑफ बी डिवाइड्स एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ये ए इज रिलेटेड टू बी इस तरीके से दिया है, ए और बी में रिलेशन ऐसे दिया है कि जो बी के एलिमेंट है वो बी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ द एलिमेंट्स ऑफ बी डिवाइड्स ए। मतलब बी जो है वो आपका किसको डिवाइड करना चाहिए, ए को डिवाइड करना, ए के एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे
कहाँ से, ए कहाँ से है, ए से, और बी कहाँ से, कैपिटल बी से। ठीक, तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि बी के एलिमेंट से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि बी के 1 से डिविजिबल है। तो 1 1 हो जाएगा, 1 किससे डिविजिबल है, 1 से। 2 आ जाएगा कि यहाँ पे फर्स्ट में, हाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है। 3 आएगा कि यहाँ पर, नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है बी के। हाँ, यहाँ पर 3 1 भी हो सकता है, क्योंकि 3 के 1, 3 किससे डिविजिबल है, बी के 1 से डिविजिबल है। 4 आ जाएगा कि यहाँ पे, 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 किससे डिविजिबल है, आपका 4 से, 4 बी में भी है, और 4 1 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, 5 2 आएगा कि आपका, नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा, क्योंकि 5 को 2 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 5 2 नहीं आएगा। एक और यहाँ पर एलिमेंट आएगा जो छूट गया है, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 सभी को डिवाइड करेगा, इसीलिए सारे आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। इनके अलावा ये वाले आ जाएंगे आपके, ये वाले क्यों, क्योंकि 2 को 2 डिवाइड कर रहा है, और 4 को भी 4 डिवाइड कर रहा है, 2 4 भी आ जाएगा, सॉरी 4 2 है क्या, हाँ 4 2, 4 फर्स्ट का एलिमेंट है, 2 किसका है, सेकंड वाले का, 4 2 भी आ जाएगा ये वाला। और कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, 2 2 आएगा, 4 2 आएगा, 4 4 आएगा। ठीक, ये आ जाएंगे। तो हर एक को जब आप देखेंगे, हर एक में ये खासियत है कि 1 फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट डिवाइड कर रहा है, वही आएंगे। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 5 4 नहीं आया, ये तो रिलेशन के हिसाब से है, 5 4 एलिमेंट है रिलेशन में, लेकिन 5 4 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या है, 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं आएगा। तो रिलेशन का ये इस तरीके से आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया। ठीक, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, इवन सेट, ऑड सेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन रिलेशन में यहाँ पर ये थोड़ा सुधार लेना है, यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं है, ये रिलेशन आर हो जाएगा, यहाँ पर रिलेशन आर में आएगा। ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके, ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे आपके, ए क्रॉस बी में आ जाएगा 1 1 1 2 1 4, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हो जाएगा 3 1 3 2 3 4 हो जाएगा। बहुत सारे इस तरीके से आते रहेंगे आपके, कहाँ तक आते रहेंगे, 5 1 5 2 5 4 तक आ जाएंगे। लेकिन इनमें के पर्टिकुलर कुछ ही है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ये जो रिलेशन है उसको, तो वो ही रिलेशन में आएंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की देखेंगे हम क्या है, और आइडेंटिटी को समझेंगे क्या है। पहले हम इसको इधर देख लेंगे अच्छे से कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, पहले देख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन आपका हो जाएगा कोई भी रिलेशन, ऐसा रिलेशन में भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट को रिलेट करेंगे, वही आपका डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन देगा आपका। ये आपका रिलेशन है, यहाँ तक फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बी से होना चाहिए, और एक्स से रिलेटेड टू वाई होना चाहिए। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है आपका, डिविजिबिलिटी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, कुछ भी। यहाँ तक तो आपका रिलेशन हो गया। अब इसके बाद में अगर ये एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि वो रिलेशन तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हर एक एलिमेंट इक्वल भी होना चाहिए उसके, तो आपका वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर ये तो रिलेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 1 2 2 और इनको कलेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 1 और 2 2 को कलेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि आपके पास में क्या है, ए और बी है। ठीक है, एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। सारे के सारे ऐसे ऑर्डर पेयर जो कि कहाँ से हो, एक्स ए क्रॉस ए से हो। हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए होना चाहिए। ये जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है ए इज इक्वल टू ए बी
सी है। और बी इज इक्वल टू क्या है आपका, बी इज इक्वल टू भी आपने क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, या तो कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे आपके, ए बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, इस तरीके से हो गया आपका। यहाँ से फिर क्या आ जाएंगे आपके, यहाँ से आ जाएगा बी ए हो जाएगा, बी बी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 9 एलिमेंट आ जाएंगे, सी ए सी बी और सी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी में आ जाएगा, ये एलिमेंट है ये आ जाएगा ए क्रॉस बी में, और ये एलिमेंट है ये आ जाएगा ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी में ए क्रॉस ए, या तो आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी में आ जाएगा आपका ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, या आपका आ जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन में, ठीक है। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर बी क्या है आपका, कुछ नहीं ए है, तो ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं इसको। ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन ही क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो आइडेंटिटी के बारे में क्या हो गया, कुछ बेसिक्स हमने देखा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिटी में जो भी आपका आएगा ना, वो अगर सेट में है आपका, सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो ये आपके सारे के सारे आना चाहिए, 1 1, जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग हर एक से रिलेटेड होना चाहिए, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स, ये बोलता है आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या बोलता है, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स, तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और 3 3 भी आना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर इस तरीके से बोला, ये तो I1 हो गया, I2 इस तरीके से बोल दिया कि ये 1 1 है, 1 2 2 है, तो क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये आइडेंटिटी नहीं है, नॉट एन आइडेंटिटी। क्यों नहीं है, ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि 3 × 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ I2, इसीलिए आइडेंटिटी नहीं। इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी की डेफिनेशन में हम हमें ये बोलेगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स शुड बी रिलेटेड टू एक्स, एक्स क्या है, एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, वो सारा कलेक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सेट मेरे पास में बोल दिया, इस तरीके से ए बोल दिया, ए बी सी है, तो यहाँ पर एक कोई रिलेशन ऐसा दे दिया, R1 बोल दिया, ये इस तरीके से ए बी, ए और बी बी, इस तरीके से बी बी और सी कॉमा सी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हमेशा कोई सेम एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होगा, ये आइडेंटिटी है क्या, नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ए इज रिलेटेड टू ए है, बी इज रिलेटेड टू बी है, सी इज रिलेटेड टू सी है, लेकिन ये ए और बी ये रिलेटेड टू ये इसके नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, नॉट आइडेंटिटी हो जाएगा। एक R2 इस तरीके से बनाते हैं जिसमें आपका ए है, बी बी है और सी सी है, तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। R3 इस तरीके से है जो कि आपका क्या है, ए और बी बी है, तो ये क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, नॉट एन आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C रिलेटेड टू C नहीं है। तो यहाँ हमने दो चीज नोटिस कर ली है कि जब अब हमारे पास में कोई एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं है और वो भी सेट में दिया है, रिलेशन में दिया है, तो भी आपका ये जो रिलेशन होगा नॉट आइडेंटिटी होगा। अगर कोई नहीं दिया है तो भी नॉट एन आइडेंटिटी होगा, ठीक। तो आपके पास में एग्जैक्टली उतने एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, ये आइडेंटिटी बोलता है। अभी रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी में, इसीलिए आइडेंटिटी इतनी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी हमने पूरा समझ लिया, अब रिफ्लेक्सिव देखेंगे क्या है और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पहले देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको सब कुछ बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देख लेंगे क्या हो जाएगा, अ रिलेशन,
relation R on a set, R on a set A is said to be reflexive if A is related to A. ये बहुत अच्छे से समझना आपने. A is related to A for all small a belongs to A. ठीक है, या तो इस तरीके से या तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं. इफ A comma A belongs to R for all small a belongs to A. मतलब यहाँ पे आपका क्या है, R में आपका A comma A बिलोंग करना ही चाहिए. हर एक एलिमेंट जो है A इसमें जो खुद से रिलेट हो रहा है वो कहाँ आना चाहिए, आपका R में आना ही चाहिए. एग्जाम्पल देखेंगे आप. एग्जाम्पल अगर हमारे पास में A क्या है आपका, A है आपका 1 2 3 है. A क्या है 1 2 3 है. तो आइडेंटिटी के लिए हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A इज रिलेटेड टू A होना चाहिए. ये तो है. तो A क्रॉस A से हम देखेंगे कितना हो जाएगा. यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा. अब रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि रिफ्लेक्सिव R1 अगर किसी कोई सेट ऐसा बना दिया, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3 करके बना दिया और साथ में 1 2 भी ले लिया एक और एक्स्ट्रा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. क्यों, ये बताइए. यहाँ तक तो ये आइडेंटिटी हो गया. अगर इतना मैंने ले लिया तो ये क्या है, आइडेंटिटी तो है. ये रिफ्लेक्सिव भी है क्या, यस यस रिफ्लेक्सिव भी है. ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी को जो जो चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है. हर एक एलिमेंट हर खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ये बोलता है आइडेंटिटी. रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए में है तो ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए सारे के सारे से. तो वो डेफिनेशन, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए. तो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करता है, कर रहा है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर अगर 1 2 भी ले लिया, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने यहाँ से ए क्रॉस ए से, तब भी चलेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव को जो मिनिमम चाहिए वो इसके पास में है. डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ये नहीं बोला कि इसमें जो आर में है वो सारे के सारे ऐसे आना चाहिए कि ए रिलेटेड टू ए ही होना चाहिए, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. ये नहीं बोला है. आपका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, बस उतना है. ठीक है. तो जो भी है एलिमेंट, मतलब ए का एलिमेंट, आर का नहीं. ए का जो एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है कैपिटल ए, वो हर खुद से रिलेट होना चाहिए, उतना है. तो यहाँ पर रिलेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ये आइडेंटिटी नहीं है, नॉट एन आइडेंटिटी. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है जो कि खुद से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव है क्यों, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि जो भी एक एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होना चाहिए. मतलब आपके ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3. 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 3 है, और बाकी आप 1 रिलेटेड टू 2 भी हो सकता है, बाकी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव के बारे में हो गया. अभी थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है. देखिए पहले तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मतलब नो, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा पेयर भी आ सकता है. जैसे ए 1 2 3 लिया तो यहाँ पर 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इस, यहाँ पर एलिमेंट किसके एलिमेंट की बात कर रहा है, ए के एलिमेंट की बात कर रहा है. ए के जितने भी एलिमेंट है आपके पास में, अगर ये है कि ए बी सी है, तो ए रिलेटेड टू ए होना ही चाहिए, बी रिलेटेड टू बी भी होना चाहिए और सी रिलेटेड टू सी होना ही होना चाहिए. लेकिन अगर आपका ए रिलेटेड टू बी आ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिफ्लेक्सिव को ये रिफ्लेक्सिव बोलता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोलता है, ये देखिए सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा पेयर. एक्स्ट्रा पेयर चलेगा आपका, मे हैव एक्स्ट्रा पेयर लाइक 1 2 1 2 3, कुछ भी हो सकता है आपका जो कि इससे क्या रिलेशन का पार्ट. नो एक्स्ट्रा पेयर आर अलाउड. आपके पास में जो
खुद जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होना चाहिए, रिलेशन में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी में जो भी एलिमेंट आइडेंटिटी के रिलेशन में आ रहा है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें दूसरा एलिमेंट आपका नहीं चलेगा। वन ऑफ मेनी पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो सकता है, एक ही इस पे 1 2 3 अगर सेट है, इस पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, ठीक। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ये ही हो जाएगा आपका। द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो, इसके करस्पॉन्डिंग अब अगर आइडेंटिटी रिलेशन निकालेंगे तो ये यही हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव कुछ भी हो सकता है, एक एक्स्ट्रा पेयर डाल दीजिए आइडेंटिटी के साथ में, 1 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 1 3 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 3 डाल दीजिए, यहाँ कुछ और डाल दीजिए, 3 1 डाल दीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ये डिफरेंस है। काउंटिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा दोनों की, ठीक है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स बिलोंग्स टू वाई, यहाँ पर इस तरीके से बोल सकता है, या तो एक्स रिलेटेड टू वाई भी बोल सकता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 3 5, मतलब आपका यहाँ से इस तरीके से हो सकता है, आपका यहाँ पर क्या है, आर में एक्स वाई आएगा, आपका एक्स वाई आएगा, वो कैसा एक्स वाई आएगा आपका, कैसा एक्स वाई आएगा आपका, एक्स या तो दोनों का जो मैक्सिमम है आपका, दोनों का मैक्सिमम है वो या तो 3 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए। तो पहले तो हम देख लेंगे कि इससे जो है वो कितने रिलेशन कैसे बनेंगे आपके। इसलिए यहाँ पर ये एग्जांपल पढ़िए क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, आर क्या है आपका रिलेशन है किसमें, ए में है। डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब आर के एलिमेंट है वो, यहाँ पर क्या है आ जाएंगे, एक्स से एक्स वाई आ जाएंगे। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 3 एंड 4, अगर आप दोनों का मैक्सिमम लेंगे एक्स वाई का, तो या तो वो 3 आना चाहिए, या तो वो 4 आना चाहिए, यहाँ पर ये बोलता है, ठीक। तो आर में कौन से आ जाएंगे, तो पहले हम ए क्रॉस ए देखते हैं, ए क्रॉस ए देखेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, और सिर्फ आर में कौन से आ जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों का जब मैक्सिमम करेंगे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का, वो 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ अगर देखा जाए तो कैसे एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पर 0 के करस्पॉन्डिंग 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4 एंड 0 5 हो जाएगा आपका, ठीक। 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे 1 0 1 1 1 2 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेंगे हम किसके करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3, तो ये तो नहीं आएगा आपका क्योंकि दोनों का मैक्सिमम 2 1 2 2 सॉरी 2 0 से हो जाएगा आपका, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5 हो जाएगा आपका। फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 हो जाएगा आपका, इस तरीके से। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका, 4 0 हो जाएगा और 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा और 4 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। 5 वाली लाइन तो कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि दोनों का जब मैक्सिमम लेंगे आप, तो जब दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 ही हो जाएगा आपका, जो कि उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हम डिलीट करते जाएंगे जो जो नहीं आ रहे। ये तो नहीं आएगा आपका क्योंकि दोनों का मैक्सिमम 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, तो ये सारे नहीं आ जाएंगे। यहाँ तक तो आपके कोई भी नहीं आएंगे, ये वाले, और यहाँ से भी नहीं आएंगे आपके ये वाले, और इधर नीचे से भी डिलीट कर दो आप यहाँ से, ये नीचे वाले, क्योंकि इनके इनका जो भी है वो क्या आ जाएगा आपका, जो मैक्सिमम है वो कितना आ जाएगा, 3 या 4 से ज़्यादा है। तो इसका 3 आ रहा है मैक्सिमम, दोनों के 0 और 3 का 3 आ रहा है, 0 4 का 4 आ रहा है, 1 3 का मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो जाएंगे आपके, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इनके अलावा कोई और है क्या, इनके अलावा कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल हमें कितने हमारे पास कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। 0 3 0 4 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4,
एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 3031 32 33 34, ठीक है, इतने हो जाएंगे सभी का जो मैक्सिमम निकालना है हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिमेट्रिक है क्या, आर में सिमेट्रिक का बोलते हैं जबकि आपका 2 3 और 3 2 इस तरीके से आ जाएगा, या तो कुछ आ जाएगा कि आपका क्या है, सिमेट्रिक देखेंगे पहले है क्या यहाँ पर, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1331 0330, सिमेट्रिक हो जाएगा क्या आपका, यस सिमेट्रिक तो है ये, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव अभी हमने देखा था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 नहीं है उसमें, 2 2 भी नहीं है उसमें, 3 3 तो हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, लेकिन 5 5 नहीं है इसमें, और 0 0 भी नहीं है, ये तो मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, तो ये एलिमेंट उसमें नहीं है, जो आर हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें नहीं है, नहीं होने की वजह से क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, हाँ सही बात है, वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में 3 और 4 आया इसका मैक्सिमम, और 3 और 0 है इस तरीके से, तो आप सॉरी 4 और 0 ले लिया आपने, 4 और 0, तो यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 4 4 रिलेटेड टू 0, सो 3 रिलेटेड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो आ जाएगा आपका, इसका तो आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में कुछ और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, 1 4 ले लिया और 4 2 ले लिया। जब आप 1 4 4 2 करेंगे तो जब आप ट्रांजिटिव निकालेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए, क्योंकि 1 2 इसमें नहीं है, 1 2 आना चाहिए लेकिन है नहीं इसमें, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम 2 है, 3 और 4 नहीं है, तो ये नॉट नॉट ट्रांजिटिव है, तो सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल्स आएंगे आपके, तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, एग्जाम डिफिकल्ट भी बनाकर दे सकते हैं, ठीक है, अगर बनाने वाला चाहे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके का ये होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया है उसकी बेस पे, और ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको बनाने का क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।